हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हमारी कई सारी सब सीरीज चल रही हैं। उसी दिशा में ये हमारी लेट्स क्रैक मैथ 2.0 सीरीज है, जिसके ऑलरेडी हमारे डे 6 तक की घटनाएं कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम अपने डे 7 को कंप्लीट करेंगे और इसको कंप्लीट करने के बाद हमारा परसेंटेज का सवाल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और उम्मीद है कि आपने प्रीवियस पार्ट सारे देखे होंगे और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। खास बात यह है कि ये टॉपिक जितने भी आपने अभी तक पढ़े हैं परसेंटेज के, उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही डे 7 तक की क्लासेस में भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए इस वीडियो को मिस मत करना। मे भी हो सकता है इससे आपको 4 से 5 सवाल मैथ में करने को मिल जाए। राइट बोल रहा हूँ, रॉन्ग नहीं। बैक ईयर के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी लेट्स क्रैक मैथ 2.0 सीरीज का डे 7 है। ऑलरेडी हमारे डे 6 तक की इंपॉर्टेंट घटनाएं कवर हो चुकी हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो परसेंटेज के सवाल का जो लास्ट पार्ट है, अर्थात आज हम अपने एक नए टॉपिक वेन डायग्राम या कहें वेन आरेख के बारे में। आप लोगों को लग रहा होगा सर ये वेन डायग्राम क्या होता है। तो आप में से जिन बच्चों ने शुरुआत में हमारा वीडियो देखा होगा अभी जो 30 सेकेंड की स्किप हुई है, तो उसमें आपको हमने ऐसे मैप करके उसमें दिखाया है। उसमें अलग अलग बांटा गया, इतने परसेंट, इतने परसेंट, इतने परसेंट, इतने परसेंट। सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पे हमें आज पढ़नी है। और अगर आप ये चीज़ पढ़ लेंगे तो लगभग 4 से 5 सवाल मैथ के पोर्शन से आने वाले वो आपके कवर हो जाएंगे। आपको 2 बातें और बता दें जो कि आपको शायद नहीं पता है कि यूपीएससी में एक पजल है और दूसरा वेन डायग्राम है, ये और तीसरी क्या है, डीआई। ये 3 ऐसे कंटेंट आते हैं जो कि एक क्वेश्चन में आपके 4 से 3 सवाल लिए होते हैं। कई बार तो 7 सवाल होते हैं पजल में। ठीक है, तो अगर आपको ये तीनों पे अच्छी कमांड हो गई तो ये मानकर चलना लगभग इन 3 में से हर साल किसी ना किसी से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो आपके मैं फिर भी कह दूंगा 4 तो क्वेश्चन फिक्स हो गए ना भाई साहब। 4 आपके, ये भाई साहब मतलब देवी जी भी, ठीक है, 4 तो मान लो आपके फिक्स हो गए। 4 ये आपके मैंने फिक्स करा दिए। 25 पैसेज में मैंने आपको 20 पैसेज बोला था। रीजनिंग में मैंने आपको 20 क्वेश्चन बोले थे। ठीक है, मतलब करके तो मजे के आओगे, लेकिन फिर भी सही सही क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 20, 40 और 4 44। बताओ, सी सेट 27 पार। समझ गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। और बाकी मैथ के तो और भी सवाल है ना, वो तो मैंने आपको यहाँ पे इंक्लूड ही नहीं किए। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं कि आप यहाँ पे चीज़ें अच्छे से समझ सकते हो। ठीक, तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। तो इस कंटेंट को अच्छे से देखना, अगली जो क्लासेस होंगी पजल उनको भी देखना, डीआई को भी देखना, ताकि आपके ये तीनों के तीनों टॉपिक कवर रहें और इनसे एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और सबके सब बड़े ईजी हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाले नहीं हैं। ठीक है, तो हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं ताकि किसी प्रकार का टाइम हमारा वेस्ट ना हो। तो जैसा कि आप की स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन आया है, आपने देखा होगा। क्या है क्वेश्चन, यदि 25% छात्र अंग्रेजी तथा 20% छात्र गणित में फेल हो जाते हैं तो तथा 16% छात्र दोनों में फेल हो जाते हैं, कुल पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या यदि 1420 है तो बताएं कुल कितने छात्र हैं। ठीक है, हम इस सवाल को करें इससे पहले आपको 1-2 बातें और बता दें। ऐसे जब सवाल आते हैं ना कि 25% वो इसमें फेल है, 20% वो उसमें पास है, 15% वो दोनों में है, तो इसके लिए आपको वेन डायग्राम का उपयोग करना पड़ता है। वेन डायग्राम कुछ नहीं, एक ऐसा ग्राफ होता है। ठीक है, ऐसा जैसे आप लोगों ने इकोटोन पढ़ा होगा एनवायरनमेंट में, सेम टू सेम वही चीज। ठीक है, जहाँ दोनों की विशेषताएं, मतलब दोनों कहाँ पे फेल हुए हैं, कितने परसेंट में, 15%। ठीक है, 25% में कोई यहाँ पे फेल हुआ है और 20% में यहाँ। अगर अब मैं आपसे ये कहूँ कि टोटल इसका कितना परसेंट होगा, 100% होगा, उसमें सोचना ही नहीं है। ठीक है, अब 25% था केवल अंग्रेजी में फेल और 20% था किसमें आपका, 25% था अंग्रेजी और जो एक और सब्जेक्ट था उसमें मिला के फेल, और 20% था आपका हिंदी और उसके साथ में और सब्जेक्ट में मिला के। ठीक, अब लेकिन ये कह रहा है दोनों में 15 है। दोनों में 15 क्या है, मतलब कॉमन है। तो 25 में भी आप 15 घटा दो, 20 में भी आप 15 घटा दो, तो इससे क्या पता चल जाएगा कि अकेले अंग्रेजी में कितने परसेंट फेल हैं, अकेले हिंदी में कितने परसेंट फेल हैं। इतना ही आपको समझना है, और इतना जिस दिन आप समझ के आपके क्वेश्चन सारे अपने आप हो जाएंगे। बाकी आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। क्यों, देखो
जैसे मैंने कहा कि ये टोटल 25 था सर्कल, ये 20 था, अब लेकिन दोनों आपस में मिल गए तो कुछ विशेषताएं दोनों की आ गई ना, वो 15 आ गई। लेकिन सॉरी, ये तो मैंने इरेजर कर दिया, मतलब यहाँ पे 15 आ गई, ठीक है। अब ये 15 तो इसमें भी होगी, ठीक है, ये 15 इसमें भी होगी, तो यहाँ टोटल कितनी थी, यहाँ टोटल थी आपकी मान लो 20, तो यहाँ 15 हम लेस कर दिए। यहाँ टोटल कितनी थी 25, तो यहाँ 15 लेस कर दिए। तो यहाँ हमें सिंगल की इतनी की केवल पता चलेगी, मतलब इतने की, ठीक, और यहाँ पे इतने की, ठीक है। अब इसको कैसे आप निकाल सकते हो, अगर मैंने आपसे कह दिया कि मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं प्लस का 20 प्लस 15, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का आपको लगा दूं 15, तो ये हमारा पूरा सर्कल आ जाएगा ना, 20 माइनस 15, ठीक है, ये यहाँ पे इस चीज़ का सर्कल। तो यही चीज़ें आपको बस समझनी है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को करते हैं, चलिए आज के क्वेश्चन को करते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, तो बिल्कुल इजी ढंग से इसको करेंगे ताकि किसी प्रकार की आपको दिक्कत ना है। हो सकता है पहला क्वेश्चन आपको ना समझ में आए, स्किप मत करना, देखना, दूसरा क्वेश्चन भी देखना, तब समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब आप अभी तक लगाए नहीं हो ना, फर्स्ट टाइम लगाते हो तो ये दिक्कतें आती हैं। आपको क्या दिया है, यदि 25% छात्र अंग्रेजी में, इंग्लिश में कितना दिया आपका 25%, ठीक है। दूसरा आपको दिया मैथ में 20%, ठीक है, मैथ में 20%, दोनों में क्या दिया है आपका 16%, सॉरी हाँ 16% आपको दिया है, ठीक। पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, टोटल मतलब जो पास हुए वो कितनी है 1420। देखो कुछ ना कुछ देगा, या तो टोटल पास विद्यार्थी देगा या विद्यार्थियों की कुल संख्या देगा, ठीक है। टोटल दिया है, हमसे पूछा क्या है, ये जो पास वालों की संख्या दी, टोटल विद्यार्थी पूछा है, ठीक है, ये टोटल पास होने वालों की संख्या हमें दी थी, कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से, हमें पता है हर चीज 100% होती है। ऐसे आप सर्कल बनाओ, ठीक है। आपको क्या कह रहा है कि 25% इंग्लिश में है, तो ये 25% इंग्लिश में हो गए, ठीक। 20% आपके मैथ में है, ठीक है, 20% आपके मैथ में है, फेल होने वाले बच्चे, ठीक है। दोनों विषयों में कितने फेल होते हैं 16%। अब एक बात बताओ, दोनों विषयों में 16 फेल हो रहे हैं, मैंने अगर आपसे कहा कि अकेले आपके जो ये है सर्कल, ठीक है, इसमें मैथ में कितने फेल हुए, तो 20 माइनस 16 इज इक्वल टू 4%, यानी कि अकेले मैथ में, ठीक है, अकेले मैथ में कितने फेल हुए 4%। अब मैं आपसे यही चीज यहाँ पे कहूँ कि अकेले केवल अंग्रेजी में कितने फेल हुए, तो 25 माइनस ये आपका 16%, यानी कि कितना हो गया 9%, ठीक है। अब इतनी बात समझ गए। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि टोटल कितने फेल हुए, तो 9% तो केवल फेल हुए थे किसमें, अंग्रेजी में, 16% किसमें फेल हुए थे, दोनों में, 4% किसमें फेल हुए थे आपके, बताइए, आपके फेल हुए थे मैथ में। तो टोटल कितना हुआ 9 प्लस 16 और प्लस आपका 4, 16 4 20 और 9 29% विद्यार्थी क्या है, फेल हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, 29% अगर विद्यार्थी फेल हैं, टोटल परसेंट कितने विद्यार्थी होते हैं 100, तो 29% फेल हैं, पास कितने हुए होंगे 71%। 71% अगर विद्यार्थी पास हैं, लेकिन संख्या में वो 1420 हैं, तो आप एक बात बताओ 71% के इक्वल हो जाएगा 1420, पुराना वाला फॉर्मूला जो हम लोग करते आए हैं, ठीक है। अब 71 के इक्वल हो गया 1420, 1420 इक्वल हो गया, तो मतलब क्या हुआ कि 1 इज इक्वल टू हो गया 1420/71, ठीक है। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा ये सवाल अच्छे से हो सके। ये चीज़ें तो आपको पता हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको इतना इरेज कर दे रहे हैं, क्लियर। तो ये हमारा यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसको भी इरेज कर देते हैं, ठीक है, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना है। बाकी तो आपने बना ही लिया होगा डायग्राम, बार बार थोड़ा ना सामने सारी चीज़ें नहीं रहनी चाहिए। स्कूल वाला बोर्ड आपको याद होगा, वहाँ मास्टर तुरंत साफ कर देते थे, हमारे यहाँ तो लिखते ही नहीं थे, बोल देते थे मुंह से कि देखो भाई ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा 71, ठीक है, तो यानी कि यहाँ 1 बराबर कितना हो गया 1420/71, समझ गए। अब 1420/71 हो गया, तो 1% बराबर कितना आ गया, 1% बराबर 20 आ गया, ठीक है, मतलब 1% बराबर 20 संख्या आ गई, ठीक। अब 1% बराबर 20 है और यहाँ इंग्लिश में 25% है, तो 25 × 20 कितना हो गया आपके 50, यानी कि 500 विद्यार्थी किसमें हो गए फेल, बताइए इंग्लिश में। अभी देखो ऐसे सवाल कैसे निकलता है, ऐसे ही मैथ में निकाल लो, 20 × 20 कितना हो गया 400,
400 विद्यार्थी किसमें फेल हो गए? मैथ में। ठीक है, 16 इंटू आपका 20 कितना हो गया? 320। ये किसमें फेल हो गए? दोनों में। ठीक है, समझ गए? 5 4 9 3 1220 हो गए, 1220 हो गए। तो अब अगर आपसे पूछा पास कितने हुए, तो पास आसानी से आप निकाल सकते हो, सिंपल सी बात है। कैसे आप पास निकालोगे? देख लो आप कि आपके यहाँ पे फेल कितने हो रहे हैं दोनों में, मतलब जो फेल हुआ है आपका 29% दिया था ना टोटल फेल, तो 29 इंटू 20 करो, तो 29 इंटू 20 कितना हो गया? 580। ठीक है, 580 विद्यार्थी क्या है? फेल है। ठीक, पास कितने हैं हमें निकालना है, तो 71 इंटू 20, तो पास है हमारे यहाँ पे 1420। हालांकि 1420 हमें दिया ही था, तो अब दोनों को जोड़ दो, फेल और पास को। 8 2 10, 5 4 9 और 1 10 और 1 1 2, मतलब टोटल छात्र हो गए वहां पे 2000। अब देखो टोटल छात्र 2000 हो गए थे। ठीक है, 2000 छात्र में 1420 छात्र पास हुए। ठीक है, 1420 छात्र जब पास हुए तो कितने फेल हो गए? 580। समझ गए? ऐसे आपको करना होता है। या आप यहाँ पे एक फार्मूला और लगा सकते हो कि 1420 छात्र पास हुए थे। ठीक है, 71 वो थे, टोटल हमारे कितने थे? 100 बच्चे थे। अब इससे ऐसे निकाल दो, 71 दूना 142। ठीक है, ये यहाँ पे 20 बार गया, ये आपके 2000 आ गए। ऐसे भी आप सवाल निकाल सकते हो। अब आपसे अगर क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि केवल अंग्रेजी में कितने बच्चे पास हुए थे, या सॉरी अंग्रेजी में कितने बच्चे फेल हुए थे, तो ये केवल अंग्रेजी का नहीं है। समझ रहे? ये केवल अंग्रेजी का नहीं, केवल अंग्रेजी का कितना होगा? 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9, यानी कि 9 इंटू 20। 20 क्या मतलब? ये तो यानी कि 180 बच्चे केवल अंग्रेजी में फेल हुए। अगर आपको दे देता केवल मैथ में कितने बच्चे फेल हुए, तो 20 माइनस 16 यानी कि 4, तो 4 इंटू 20 यानी कि 4 दूना 8, 80। ठीक है, केवल 80 बच्चे फेल हुए मैथ में। दोनों में कितने फेल हुए ऑलरेडी मैंने बता दिया, 320। ठीक है, तो ऐसे भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हो कि हाँ किस में कितने संख्या में फेल हुए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन ऐसा थोड़ा सा इससे बड़ा और करते हैं, और उसको करने के बाद उसमें हम सारे फॉर्मूले को यूज करेंगे और देखेंगे एक एक करके कि केवल क्रिकेट में कितने फेल हुए, कितने पास हुए, है ना, ये सारी चीजें देखते हैं। ठीक, तो देखिए आपकी टीवी स्क्रीन के सामने ये क्वेश्चन आया है ना, 25 पैसे का। उस दिन आपने कितने रुपए कमाए थे? 50 पैसे ना, तो आज ये फिर देखो 25 पैसे। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर हम लोग 20 लोग देख रहे हैं, 20 का थोड़ा ना गिनेंगे, मतलब आपस में बांट लेना। 25 पैसा एक सवाल का है, 20 लोग मिलकर जवाब दो तो हमें उससे क्या मतलब? ठीक है ना, तो यही चीज़ समझना। मतलब आप लोग भी होशियार होते हो कि सर हम 25 लोग देख रहे हैं तो 25 इंटू 25 करो ना, ऐसा नहीं हो सकता है। ये वाली मैथ केवल किताब में होती है, रियल लाइफ में नहीं। ठीक है, क्वेश्चन देखो आपके सामने है, यदि 45% छात्र क्रिकेट में, 50% छात्र हॉकी, 60% छात्र टेनिस को पसंद करते हैं, यदि 20% छात्र क्रिकेट और हॉकी दोनों को, 30% हॉकी तथा टेनिस दोनों को और 10% टेनिस व क्रिकेट दोनों खेलते हैं, तो ऐसे कितने छात्र हैं जो तीनों को पसंद करते हैं? बिल्कुल सिंपल है, अगर डायग्राम आपको बनाना आता है तो आप आसानी से इसको कर लेंगे। ठीक है, तो पहले आप क्वेश्चन की जो बातें दी गई उनको लिख लो। क्या कह रहा कि क्रिकेट कितने खेलते हैं? 45%। ठीक है, हॉकी कितने खेलते हैं आपके? 50%। ठीक है, और आपका टेनिस कितने खेलते हैं? 60%। कुछ बच्चे कहेंगे सर 45, 50 और 60% तो बहुत ज़्यादा हो गया। अरे भाई ये थोड़ा ना कह रहा है, 3 लोगों को मिला कह रहा है ना। ठीक है, आपको क्या कह रहा है कि क्रिकेट और प्लस हॉकी कितने लोग खेलते हैं? 20%। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है कि हॉकी प्लस टेनिस कितने लोग खेलते हैं? 30%। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है टेनिस प्लस क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं? 10%। ठीक है, और आपसे पूछा कि तीनों लोग यानी कि कुल अच्छे कितने छात्र हैं जो तीनों को पसंद करते हैं, है ना, मतलब क्रिकेट भी खेल रहे हो, हॉकी भी खेल रहे हो और टेनिस भी खेल रहे हो। तो इसमें कुछ नहीं आपको करना है, 2-3 बातें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं वो आप समझिए पहले। क्या है? देखो आपको जो दिया है ना, वैसे तो इसको आप फार्मूले से कर सकते हैं, एक फार्मूला आपको बस याद रखना है। ठीक है, उस फार्मूले से सवाल हो जाएगा। जैसे फार्मूला क्या होता है आपने पढ़ा होगा मैथ में, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी। ठीक है, जब 3 संख्या होती है, माइनस सी ए प्लस ए बी सी, ये फार्मूला आप रट लोगे तो इससे ये वाला सवाल हो जाएगा। ठीक है, मतलब लेकिन वही है ना कि जब इंडिपेंडेंट रूप से कोई चीज़ पूछता है तो वहाँ पे दिक्कत आती है।
है ना, ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाती है, तो कैलकुलेशन से लाख गुना बेहतर हमें बचना चाहिए। खैर पहले मैं आपको इसी से करा देता हूँ, ठीक। ए का मतलब कितना है, क्रिकेट कितना दिया आपको 45%, ठीक है। बी का मतलब हॉकी कितना दिया 50%, ठीक है। सी का मतलब टेनिस कितना दिया 60%, ठीक है। अब आपको क्या कह रहा है कि ए बी मतलब क्रिकेट और हॉकी 20% है, ठीक है। माइनस का हॉकी प्लस टेनिस 30% है, माइनस का टेनिस और क्रिकेट 10% है, ठीक है। प्लस का तीनों निकालना है आपको, ठीक है, क्रिकेट हॉकी टेनिस। टोटल आपको कितना दिया है, टोटल आपको अच्छे से पता है 100% होंगे, ठीक है। अब इनको सबको ऐड करो, ये 100 हो गया, 45 50 कितना हो गया 95, 95 और 60 155, ठीक है। 155 माइनस 20 30 50 10 60, ठीक है, प्लस का CST, ठीक। अब यहाँ पे देखो 60 155 है, ठीक, कितना हो गया यहाँ पे, सिंपल सी बात है, वैसे 60 60 आप एलिमिनेट ही कर सकते थे, 95, ठीक है, यानी 100 यहाँ पे, यानी कि तीनों कॉमन कितना खेलते होंगे CST, तो 100 माइनस 95, ठीक है। 100 माइनस 95 का मतलब कितना हुआ 5%। 5% ऐसे हैं जो तीनों खेलते हैं, ये हमें पता चल गया, यही हमें जानना था, तभी हम क्वेश्चन को, अगर हमसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे तो हम आसानी से कर लेंगे, ठीक है। कैसे, अब जब इतना आपको पता चल गया कि 5% जो बच्चे हैं वो तीनों गेम खेलते हैं, ठीक है, तो आप अपना वही पुराना वाला डायग्राम बनाओ जो मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। कैसे बनाना है देखिए बिल्कुल ध्यान से, ठीक। मैंने आपको बोला था अभी क्रिकेट कितने खेलते हैं 45%, ठीक है। हॉकी कितने खेलते हैं 50%, ठीक है। टेनिस कितना खेलते हैं 60%। कैलकुलेशन अगर आती तो ये सवाल हो जाएगा, ठीक है। क्रिकेट प्लस हॉकी कितने खेलते हैं 20%, इसीलिए तो इसमें 4 क्वेश्चन होते हैं। हॉकी प्लस टेनिस कितने खेलते हैं 30%, ठीक है, और टेनिस प्लस क्रिकेट कितने खेलते हैं 10%। इसको अगर सॉल्व कर लिए तो क्वेश्चन काफ़ी आसानी हो जाती है। तीनों कितना खेलते हैं, ठीक है, तीनों, इस सवाल तक तो हमने कर लिया, लेकिन इसके आगे के और भी अगर सवाल आपसे पूछ ले कि केवल क्रिकेट कितने खेलते हैं तो कैसे करोगे, मैं वही बता रहा हूँ। तीनों कितना खेलते हैं 5%, ठीक। अब अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं ऐसे करके, ये मान लो क्रिकेट का बना, ये मान लो आपका हॉकी का बना, और ये आपका किसका बना टेनिस का, ठीक। तो एक बात बताओ, ये क्या कह रहा है कि तीनों कितने खेलते हैं 5%, तो हमने यहाँ पे तीनों को कितना कर दिया 5%, ठीक है। अब ये 5 हो गया है, आपको अच्छे से पता है। अब एक बात बताओ, क्रिकेट और हॉकी कितने लोग खेलते हैं 20%, मतलब ये दोनों, इस गोले को अगर यहाँ से ये हटा दो, मतलब आप केवल और केवल इतना गोला पढ़ो, ठीक है, ये गोला ये ऐसे और ये सर्कल ऐसे पढ़ो, ठीक है। यहाँ पे मैं, हाँ, ये गोला ऐसे पढ़ो, तो ये दोनों का कितना हो गया 20% होगा ना, पूरा का पूरा, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 20% होगा, ऐसे मतलब समझो, ठीक है। ये आपका 20% होगा, लेकिन तीनों में कॉमन कितना है 5%, तीनों में आपका कॉमन है, यानी कि ये इतना कट गया, तो जब ये 20 होगा टोटल, तो ऊपर कितना बचेगा 15, यही आपको समझना है, ये 15 हो गया, ठीक है। तो ये आप 15 समझ गए। चलिए यहाँ पे ये कितना दिया था आपका, यहाँ पे आपका दिया था 45, अब 45 आपको दिया था टोटल, 15 ये है, 5 ये है, 15 5 20 हो गया, ठीक है। 45 यहाँ पे दिया है, तो 20 ये हो गया, ठीक। अभी रुको, इसको अभी फिर से बताते हैं, अभी मतलब नहीं निकलेगा आपको, फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो ये आपका इतना सॉल्व कर लिया। अब ये वाला गोला देखो, दूसरा हॉकी और टेनिस का कितना दिया 30%, 5 यहाँ पे है, तो ये कितना होगा केवल 25%, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे तीसरा को, टेनिस प्लस क्रिकेट का कितना दिया 10%, 5 यहाँ है, तो ये कितने परसेंट होगा 5%, बिल्कुल वही है, यही वाला लॉजिक लगाओ सब में, ठीक है। मान लो ऐसे ये मैंने कहा हॉकी और ये दिया है, तो यहाँ 30 दिया है, 5 पहले से तीनों में कॉमन है, तो 25 बचेगा, ठीक है। तो अब आपको इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए इतनी बातें जब क्लियर हो गई, 25, आपको टोटल यहाँ पे टेनिस कितना दिया है 60 दिया है, ठीक है। आपको यहाँ पे जो हॉकी कितना दिया है 50 दिया है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्रिकेट कितना दिया 45 दिया है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इन सबको आप घटा के निकालो, कैसे, 5 ये है, 5 ये 10 और 15 ये 25, 25 को 45 में घटाओ, कितना बचा 20%, यानी कि केवल क्रिकेट कितने खेल रहे होंगे 20%, तो आप आसानी से बता दोगे, ठीक। फिर देखो 25 ये है, ठीक है, 5 ये है, 25 5 30 और 5 35, 35 ये हैं और 60 ये, तो 60 में 35 को घटाओ, कितना बचा आपको
60 में आप 35 घटाएंगे तो कितना बचा आपका 25%, यानी कि केवल टेनिस कितने खेलते हैं 25% लोग, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पे करो, 50 ये टोटल दिया था, 15 ये था, 15 5 20, 20 और 25 45, यानी कि हॉकी केवल कितने खेलते हैं 5% लोग, समझ गए। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आसानी से लिख सकते हो केवल क्रिकेट कितने, केवल हॉकी कितने, केवल टेनिस कितने, बशर्ते आपको ये आना चाहिए बीच का तीनों का कॉमन निकालना। और तीनों का कॉमन कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कि टोटल इज इक्वल टू तीनों संख्याओं का जोड़ माइनस 2 का गुणा, फिर उनकी 2 का गुणा, फिर उनकी 2 का गुणा और फिर तीनों संख्याओं का गुणा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, आसानी से आपका निकल आया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। इतनी बातें हमारी क्लियर हो गई, अर्थात हमारा परसेंटेज कवर हो गया। लेकिन वही बात आती है कि कई बार यूपीएससी कई अजीबोगरीब टाइप के सवाल क्वेश्चन पूछ देती है, तो कुछ मिसलेनियस हैं उनको भी हम एक बार देख लेते हैं और उनको भी एक बार कवर कर लेते हैं ताकि आगे किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमें देखने को न मिले, ठीक है। तो आपकी टीवी स्क्रीन के सामने ये रहा 25 पैसे का अगला सवाल। आप कहोगे सर केबीसी में तो बढ़ता रहता है, आप रात दिन 25 पैसे ही करते हो, तो ये मान के चलो पहला सवाल था 1 पैसे का, फिर 5 पैसे का, फिर 10 पैसे का, ठीक है। तो यही मान के चलो। तो आपके सामने देखिए सवाल आ चुका है। सवाल है यदि ए का 20% भाग, बी का 30% भाग तथा सी का 16.5 मतलब 16 सही 2/3% भाग बराबर हो तो एबीसी ज्ञात करो। भाई साहब पहले दिन की क्लास आप याद करो जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा रहा था, बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है। क्या आपको दिया है ए का 20%, मैंने क्या बोला था का जहां लगे होगा वहां गुणा होगा, यानी कि ए इंटू 20/100 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 20 से कम 20, 20 500, यानी कि A/5 हो गया आपका। इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए बी कितना दिया है आपका 30% भाग, ठीक है। तो 30/100 हो गया, मतलब ये बी का 30%, ठीक है। तो आप इसको भी निकालो, तो b इंटू 30/10 100, तो ये कट गया, तो यहाँ पे 3b अपॉन कितना आ गया 10, ठीक। सी का आपको कितना बोला, सी का बोला है 16 सही 2/3%, यानी कि 16 × 48 2 50/3, ठीक है, 50/3, ठीक है। अब इंटू यहाँ 100 कर दो, प्रतिशत 50 दूना 100, यानी कि C/6। एक बात बताओ, A/5 दिया है आपको इज इक्वल टू 3B/10 दिया है आपको इज इक्वल टू C/6 दिया है। कुछ बच्चे कहेंगे सर वैसे तो होता तो निकाल देते, ऐसे थोड़ा ना निकाल पाएंगे। अरे भाई ऐसे भी निकाल लोगे, क्या दिक्कत है। आपको जब भी A की वैल्यू निकालनी होती तो मैं क्या कहता हूँ, A को ढक लो, इनका आपस में गुणा कर लो, ठीक है। तो क्या करना है, पहले 5, 10 और 6 का एलसीएम ले लो, लासापा, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक। तो कितना आएगा 5, 10, 6, इनका आएगा 30 वैसे, लेकिन फिर मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। 2, 2 पंचे 10, 2 3 6, ठीक है, 3, ठीक है, 1, 5, 1, ठीक है, 5 × 15 दूना 30, 30 इनका एलसीएम आया। अब 30 इनका एलसीएम आया है तो आप आसानी से निकालो, ठीक है। कैसे निकाल सकते हो, देखो कि आपको ये दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप ऐसे निकालिए यहाँ पे कि 30 एलसीएम है तो A, ठीक, यहाँ पे 30 का गुणा कर दो 1/5 इंटू 30, ठीक, इज इक्वल टू 3B इंटू 30/10, ठीक है, इज इक्वल टू C 30/6, ठीक है। ऐसे गुणा कर दो, 6 पंचे 30 हो गया, 10 3 30 हो गया, 5 6 30, यानी कि आपका कितना आ गया 6A इज इक्वल टू 9B इज इक्वल टू 5C, ठीक है। अब इतना आ गया। अब मैं आपसे कहूँ A की वैल्यू निकालो, तो A की वैल्यू निकाल सकते हो ना, 9 × 45 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 9 × आपका 45 आ जाएगा। B की अगर मैं वैल्यू कहूँ तो कितनी आ जाएगी, 6 पंचे 30 आ जाएगी। C की वैल्यू अगर मैं आपसे कहूँ तो कितनी आ जाएगी, 9 6 का 54 आ जाएगा। लेकिन आपको पता है सबके सब 3 से कट जाएंगे, तो 3 एकम 3 यानी 15, ये 10 हो जाएगा, ये 3 एकम 3 3 24, यानी कि 15:10:18। यही आपसे क्वेश्चन हो गया ABC। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा इसका और भी सिंपल तरीका है, तो वो आप कैसे कर सकते हो, जैसे आपने इतना ही ये किया है ना, इसी को आप कह रहा है कि बराबर हैं सारे भाग, मतलब ये सबके सब बराबर हैं, ठीक है। तो इनको बराबर आप रख लो, जैसे आपको दिया A/5 इज इक्वल टू 3B/10, ठीक है, इज इक्वल टू C/6, ठीक है, आपको ये दिया हुआ है इसने। अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है इसमें पूरे में, जो आपको दिया था, ठीक।
आपको बस गुणा भाग करना आना चाहिए, ठीक है। मतलब इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक। ये 5 है, 5 एकम 5, 5 दूना 10, जब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक। तो कितना आ गया, 2a इज इक्वल टू आपका आ गया 3b, ठीक है। 2a इज इक्वल टू 3b आ गया। आपका यहाँ पे कितना बचा, ये जो 5 है ये यहाँ पे गया 5c, ठीक है। ये आपका 5c हो गया। बाकी आपका यहाँ पे 6 था, ये यहाँ पे आपका 5 का गुणा होता है अलग से, है ना। ऐसे आप करो, आसानी से आपका निकल जाएगा। यहाँ पे आप ऊपर इसको रुको, एक मिनट रुको, हम कोशिश करते हैं ना, हम इसको 100 को कट ही नहीं करते हैं। 100 को कट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसको 100 को कट ही नहीं करते हैं क्योंकि फिर कैलकुलेशन में ऐसे दिक्कत आ रही है। हालांकि मैंने आपको एक फार्मूला तो बता दिया, आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन एलसीएम लेके, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसको इसी से करें शॉर्ट में, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि इस 100 को जो हम यहाँ कट कर दे रहे हैं ना, ये ना करें, ठीक है। तो हमने क्या किया, 20a/100 इज इक्वल टू, ठीक है, 30b/100, ठीक है, इज इक्वल टू 50c/3, है ना, इंटू 100। अब आपको पता है जब तीनों इक्वल में होते हैं और ये 100 तीनों में कॉमन है तो 100 कट जाएंगे, ठीक है। ये सब में 100 आपके कट जाएंगे, ठीक है। ये आपके 100 कट गए। अब यहाँ ऊपर तीनों में 0 हैं तो ये भी आपके 0 कट जाएंगे, ठीक है। ये मैथ का फार्मूला होता है, ठीक। 10 से भाग दे दो या 100 से भाग दे दो, ये आपको पता होना चाहिए। तो कितना आ गया हमारा, 2a इज इक्वल टू 3b, ठीक है, इज इक्वल टू 5c/3, ठीक। अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे a की वैल्यू चाहिए, ठीक है, मैं आपसे कहूँ कि a की वैल्यू चाहिए, तो आप आसानी से कर सकते हो। इस 3 का गुणा यहाँ सब में कर दो, 3 दूना 6a, 9b इज इक्वल टू 5c, ठीक है। इतना आपने कर दिया। 3 का मतलब ऊपर से गुणा कर दो तो ये 3 नीचे भिन्न से हट जाएगा। भिन्न हटाने के लिए आपने पढ़ा होगा कि ऊपर अंश में गुणा कर दो तो उससे भिन्न हट जाती है, ठीक है। अब भिन्न हट गई हमारी। अब ये जब हट गई तो आप इसको निकाल लो, a की वैल्यू निकालनी है हमें। तो क्या होगा, a की वैल्यू निकालेंगे, इसको ढक लेंगे हम यहाँ पे, तो 9 पना 45, ठीक है, आ गया आपका। फिर यहाँ पे b का निकालना है आपको, तो b का कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे बताइए। b का आपका आ जाएगा 6 पंचे 30, c का कितना आ जाएगा आपका, 9 6 का 54, ठीक है। तो वही बात है पुरानी वाली, वैसे आप कर लेंगे। तो 15, 10, 18 आप चाहे तो वैसे निकाल लो, चाहे आप सेकेंड मेथड से रेशियो से निकाल लो, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है। पहली वाली जिन बच्चों ने क्लास की है उनको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला क्या मतलब लास्ट ही सवाल होगा मुझे जहाँ तक लगता है, हाँ हमारा लास्ट ही सवाल है अगला, ठीक है। तो देखते हैं, पहले तो इसको इरेज करें, ठीक है। तो ये हमारा इरेज हो गया। चलिए क्वेश्चन देखिए आपके सामने आया स्क्रीन पे। यदि एक छात्र 25% अंक लाता है तो 210 अंकों से फेल हो जाता है, और यदि 55% अंक लाता है तो 240 अंक ज़्यादा ले आता है, तो बताएं उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए। ये एक अलग टाइप का सवाल है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है आपसे कि 25% अगर अंक लाता है कोई स्टूडेंट तो 210 से वो फेल हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर 55% ले आता है तो 240 से ज़्यादा पास हो जाता है। तो इसके मध्य की कोई एक लिमिटेशन होगी ना, जहाँ पे इक्वली रहता होगा, ना फेल होता होगा, ना पास होता होगा, ना ज़्यादा होता होगा, ठीक है, मतलब इक्वल रहता है। तो वो कौन सी स्थिति होगी। और हमसे पूछा क्या है कि बताएं उत्तीर्ण होने के न्यूनतम कितने अंक चाहिए, मतलब वही बीच वाली लिमिट चाहिए, ठीक है, कि ना तो वो फेल हो पाए और ना ही वो ज़्यादा ला पाए, मतलब ज़्यादा से पहले के क्या अंक थे। तो एक बात बताओ, इसको हम एक अलग ढंग से करते हैं। मान लीजिए हमने एक रेखा बनाई पास होने की, हमें नहीं पता है, ठीक। कह रहा है कि 25% अगर अंक लाता है वो, ठीक है, 25% अंक लाता है तो उसके कितने आते हैं, 210 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब 210 अंक यहाँ से कम रहते हैं। और अगर वो 55% अंक ले आता है, मतलब 55% अंक ले आता है, तो वो 240 ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए इतनी बातें जब क्लियर हुई तो आप बताओ कि 210 में फेल होता है कब, जब 25% लाता है। 55% कब लाता है, जब 240 से ज़्यादा पास हो जाता है। अर्थात डेडलाइन हमारी कितनी हुई,
डेडलाइन हमारी हुई जाके टोटल अगर मैं कहूँ तो 240 और प्लस 210 कितने हमारे अंक हो गए 450। 450 तक पहुंचने में कितने परसेंट का अंतर है दोनों के मध्य, तो 55 माइनस 25 इज इक्वल टू 30% का। ठीक है, अब 30% का अंतर है 450 अंक तक आने में। ठीक है, तो आप बताओ 1% का कितना होगा, आसानी से निकाल सकते हो ना। 1% का हो गया आपका 450 अपॉन 30। ठीक है, ये कट गया तो यहाँ कितना आ गया 15%। ठीक है, 15% आपका आ गया। हमें पता है टोटल मार्क्स कितने होते हैं 100%। ठीक है, 100% मार्क होते हैं टोटल, इसमें तो नहीं दिया था कोई भी मार्क। 100% होते हैं, 15 अंक है 1% बराबर, तो 100 बराबर कितना हो गया 100 इंटू 15, यानी कि 1500 अंक हो गए टोटल। अब आप देखो निकालना है ऐसे, 1500 अंक है टोटल। अब हमें टोटल तो पता चल गया, तब हमें ये भी पता चल जाएगा कि कितने परसेंट पास हैं कितने परसेंट फेल हैं। तो आसानी से निकालो, कैसे 1500 अंक हमें मिले हैं 100% पे। ठीक है, इसलिए पास होने के लिए हमें कितने चाहिए, ठीक है, फेल होने के लिए कितना है हमारे पास 210। फेल होने के लिए हमारे पास कितना है 210। ठीक है, लेकिन परसेंटेज में वो कितना है 15, तो 210 इक्वल किसके होगा 15 के, तो 210 अपॉन 15 हो गया। ठीक है, 210 अपॉन जब हम 15 करेंगे तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे आंसर 14। ठीक है, 14% आएगा। अब 14% किसके बराबर हो गया 210 के। 14% अगर 210 के बराबर है, यानी कि 25% पास होने के लिए उसे कितने अंक चाहिए 25 प्लस 14 इज इक्वल टू 39%, यानी कि उसे टोटल मार्क्स कितने चाहिए 39%। समझ गए, नहीं समझ पाए होगे, यहाँ से आपके अंदर कन्फ्यूजन आ गया होगा कि कितने परसेंट सर मार्क्स चाहिए। देखो मैं फिर से आपको समझाता हूँ। टोटल मार्क्स मैंने आपको कितने बोले थे 100% है। ठीक है, टोटल मार्क्स वैसे कितने हो गए 1500 अंक हो गए हैं। अब यहीं पे अगर आप सिंपल सी मैथ अगर लगा लो तो भी आपका सॉल्व हो जाएगा सवाल। ठीक है, आपको कह रहा है कि 25% जब इसके अंक प्राप्त होते हैं, 1500 में 25% आप निकालो कितना हो गया। ठीक है, 1500 का 25% आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, ये कट गया आपका। ठीक है, 15 पना 75, 15 दूना 30 और 7 37। ठीक है, इतनी बातें हो गई, यानी कि 375 अंक हो गए। 375 अंक क्या हो गए कि 375 अंक मान लीजिए अगर उसके आ रहे हैं 1500 में, तो फेल हो जा रहा है। कितने अंकों से फेल हो जा रहा है 210 अंकों से। ठीक है, तो 375 इंटू 210 कर लो, सॉरी प्लस 210 कर लो, 5 7 1 8 3 2 5, यानी कि 585 अंक चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, 585 अंक चाहिए पास होने के लिए। अब 585 यहाँ पे अंक चाहिए पास होने के लिए, लेकिन अब आपसे क्या कह रहा है कि अगर इसके 55% आ जाते हैं तो 240 एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो 1500 का 55% निकाल लो। ठीक है, अपॉन 100, ये कट गया। ठीक, 15 पना 75, 15 पना 75 और 7 82। ठीक है, 825 आ जाते हैं तब। ठीक, अब इन दोनों को घटा दो, 825 585 0, 12 में 8 गए 4। ठीक है, और यहाँ 7 में गए 240। ठीक है, आपका दिख रहा है 240 ज़्यादा अंक है। समझ गए, तो ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आया, मैं फिर से एक बार इसको देखो मैं बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल सवाल। ठीक, तो देखो मैं फिर से आपको इसको बताता हूँ। आपको क्या दिया है कि 25% से फेल हो जाता है तो उसके 210 अंक आते हैं। ठीक है, मतलब 210 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब अगर 25% अंक आते हैं तो 210 अंकों से फेल हो गया। तो हमें नहीं पता कि टोटल कितने, हमने टोटल x मान लिए। ठीक, अगर उसके 55% आ जाते हैं, ठीक है, तो 240 अंक और एक्स्ट्रा हो जाते हैं किससे पास वाले से। ठीक है, मतलब पास वाले से एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि भाई साहब टोटल कितने होंगे, तो टोटल हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं टोटल, ये 25 है ये 15 है। ठीक, 25 और 15 की लिमिट क्या हुई 210 प्लस 240, मतलब अधिकतम और न्यूनतम कितना हुआ इसका 450। ठीक है, दोनों का अंतर कितने परसेंट का अंतर है 30% का, तो 450 अपॉन 30 हो गया। ठीक है, अंतर निकालना क्योंकि हमें 55 तक पहुंचना है ना,
तो 55 तक पहुंचने के लिए हमें कम से कम कितने चाहिए, 30% चाहिए। 25 से अगर हम 55 पे जाएंगे तो हमारा यहाँ कितना आया, 15%। अर्थात हमारा 1% इज इक्वल टू 15 आ गया। 1% इज इक्वल टू अगर हमारा 15 आ गया है, टोटल हमें पता है कितने परसेंट होंगे बच्चे, 100% पे। तो 15 इंटू 100 कितना हो गया, 15 इंटू 100 कितना हो गया आपका 1500। अब हमें ये भी पता चल गया 1500 कुल छात्र हैं। अब जब हमें ये पता चल गया कि 1500 कुल छात्र हैं, मतलब 1500 अंक चाहिए उसमें, कुल छात्र कह रहा हूँ 1500 अंक चाहिए पास होने, टोटल अंक है 1500 का पेपर है, लेकिन इस 1500 के पेपर में एक बच्चा 25% अंक लाता है। तो 25% अंक कितना हुआ 1500 का, आसानी से निकालो। ठीक है, 25 से कम 25, ये मतलब दोनों कट गए और इसको ऐसे निकाल लो, है ना। 15 पना 75, 15 दूना 30 और 7 37, मतलब वो 375 अंक लाया है। कितने में, 1500 में। ठीक है, और जब वो 375 लाता है तो 210 से फेल हो जाता है, मतलब 210 अगर और ले आता तो पास हो जाता। तो इसमें 210 ऐड करो, 5 7 1 8 3 2 5, अर्थात कितने अंक उसको लाने चाहिए थे, 585 अगर ले आता तो वो पास हो जाता। ठीक है, अब आप चाहो तो इसी 585 का प्रतिशत बना लो। ठीक है, 585 आपका ये दिया है। ठीक है, और आपको 1% कितने का दिया है, मतलब एक अंक कितना दिया है आपको, 15% का। ठीक है, मतलब अभी आपने पढ़ा है ना, 1% इज इक्वल टू आपका 15 है। ठीक है, मैं अगर आपसे ये कहूँ तो 15 बराबर 1 बराबर कितना, एक अंक बराबर कितना हो जाएगा, 1% बटे 1/15। ठीक है, तो 1/15% हो जाएगा। तो अब इसको आप ऐसे निकालो यहाँ से, तो 15 × 45 किया 3 बार, फिर आपका यहाँ पे कितना बचा, आपका बच जाता है यहाँ पे 15 × 45 18 आपका बचा, 13 बचा। 13 का मतलब 135 हो गया, 15 नवैया 135, यानी कि 39% बच्चे हो गए। एक ये भी तरीका है आपका सॉल्व करने का, समझ गए। किसी भी तरीके से करो, देखो मैथ होती है, किसी भी तरीके से करो और बड़ा इजी होता है। जितनी कैलकुलेशन आप शॉर्ट में कर लोगे ना, उतनी चीज़ें अच्छे से तैयार हो जाती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आएगी, पूरा परसेंटेज आपको समझ में आ गया। इससे ज़्यादा ना तो कोई बुक पढ़नी, ना तो कोई सवाल लगाना है। इन्हीं सवालों को बार बार लगाइए, बार बार देखिए, इन्हीं पे कमांड बनाइए, आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी मैथ। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट डे में एक नए टॉपिक के साथ, यानी कि पजल्स के साथ। इंटरेस्टिंग है, क्यों, क्योंकि पजल्स में रीजनिंग और मैथ मिक्स होती है। जैसे इसमें रीजनिंग और मैथ मिक्स थी ना, ये ड्रामा वाला इसमें रीजनिंग मिक्स थी, तो बिल्कुल वैसा ही उसमें होता है। ठीक है, काफ़ी अंकों में बढ़ोतरी करता है। तो बिना देरी के हम शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट डे में। ठीक है, उम्मीद है इतनी क्लासेस आपने की हैं, इनके नोट्स बनाए हैं, इनको रिवाइज करते हैं। बाकी प्रैक्टिस के लिए हम आपको ये क्वेश्चन देते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।